मॉर्निंग से हम उठे होते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि आप सब जो इतने सुंदर सुबह उठ के, मैं भी सुन रही थी, मैं ज्वाइन करने के बाद से सुन रही थी, आप इतना अच्छा ध्यान करा रही थी। और बाकी सभी का ही मुझे पता है, सब बहुत ही खुश हो रहे होंगे और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ही बैठ के मुझे मन कर रहा था कि मैं मज़े से बैठ के ध्यान करूँ, और आप जैसे करा रही है बड़े मज़े से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इनफैक्ट डीप में जा भी रही थी कि तब आपने जस्ट लास्ट में वो काउंटिंग की। इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल विधि जी, और आई एम श्योर कि आप लोग सभी जो विधि जी के साथ मिलके ध्यान कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत आनंद आ रहा होगा। तो एक तो मैं आप सबके लिए अभी क्लैप करना चाहती हूँ कि आप लोग इतना बढ़िया आप लोग ध्यान कर रहे हैं और इतना सुंदर कर रहे हैं। एंड थैंक यू विधि जी कि आप इतना सब कुछ सबके लिए कर रही हैं। इट्स रियली ग्रेट, बहुत ही अच्छा। Ma'am, you are the inspiration. Learned everything from you. Have been in your energies for a long time. Thank you so much, ma'am. ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू। बाकी मास्टर्स, आई थिंक विधि जी ये सभी जो जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ ज़रूर जानते होंगे, राइट? Yes, ma'am. सभी मतलब वंडरफुल। हमारा पूरा सेशन वहीं पे शिफ्ट हो रहा है. ओके, वंडरफुल। So we will be like not doing this. We will be joining there only. वंडरफुल वंडरफुल। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारी विधि जी को कि कितना बढ़िया ध्यान करा रही हैं, कितना इनका है एक्सप्रेशन। ये विधि जी आपकी अपनी जर्नी के बारे में भी आपने ज़रूर सबको बताया होगा, राइट? Yes, ma'am. तो दैट वाज रियली फैंटास्टिक कि कहाँ विधि जी के अंदर थोड़ा सा था, थोड़ा सा डाउट था कि होगा कि नहीं, और वहाँ पर अभी आप ये इतना अच्छा ध्यान करा रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं। तो उसके लिए मतलब दिल से बहुत ज़्यादा सम्मान, प्रेम सब कुछ आ रहा है। और आई एम श्योर कि आप लोग सबको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ध्यान करते हुए, सीखते हुए। और हम सब के अंदर जैसे रहता है कि जब हम अ, अपने लाइफ में, हम डेली लाइफ में होते हैं, तो कई तरह के डाउट्स रहते हैं, कई तरह की शंकाएँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं। सिर्फ यही नहीं, कई तरह के दर्द होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। और इससे कहीं हम अपने आप को, जो हम ट्रूली हैं, ट्रू जो हमारा पोटेंशियल है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, इससे हम कहीं छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। और सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है ध्यान, जो आपको अपने आप से जोड़ता है। अभी पीछे हम लोग नवरात्रि ध्यान कर रहे थे, उसमें भी यही आया था कि अ, जब आत्मा राम जो हमारा सोल है, उससे जब कुछ भी नहीं समझ आता, उसे कुछ भी नहीं सूझता कि क्या करे, सीता भी नहीं दिख रही है, कहाँ गई पता नहीं, जंगल में ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। जंगल यानी कि माया जाल, हमारे आसपास के जीवन के जो जंगल रूपी माया जाल है, उसमें हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट आज हम लोगों को तो, कईयों को, हमें ये भी पता नहीं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। पता है कुछ तो हम है, हमारे अंदर कुछ तो है, कुछ पोटेंशियल तो है, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ करना है। और एक टाइम पर ये भी लगता है कि अरे जीवन तो इतना सारा निकल गया, क्या किया मैंने। जो यंग है उनको लगता है अच्छा ये नहीं अच्छा लग रहा है, शायद वो कर लेते हैं, ये नहीं, वो नहीं अच्छा लग रहा है, शायद वो और कर लेते हैं। और ये करते करते जब थोड़ा ज़्यादा एज हो जाता है, तो तो इसका फिर क्या हो जाता है कि एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है अंदर कि भाई ये क्या किया मैंने, मेरा जीवन तो मैंने निकाल दिया, तो क्या अभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हम सबके मोस्टली अगर आप देखेंगे, जो अब जनरल हम अगर हम अपने समाज में चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें ये दिखेगा। तो वो जो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, या मुझे ये चाहिए, उसको सही ढंग से नहीं समझ पाने की वजह से हमें आम तौर पर दिखेगा कि कभी हम लोग मटेरियल गुड्स, कुछ चीज़ों को हम जमा कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी से कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि हमें चाहिए क्या।
बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे तो श्री राम को तो मैं कहूँगी उन्हें पता है कि वो सीता को ढूंढ रहे हैं, और अगर हमें यही नहीं पता कि हम ढूंढ किसको रहे हैं, तब हम परेशान होते रहेंगे। तो पहला स्टेप क्या, ढूंढे क्या चाहिए, और बताएगा कौन, हमारे बजरंगबली हनुमान जी, पवन पुत्र, यानी सांस के साथ एक हो जाओ, यानी ध्यान में आ जाए। तो आप सबको तो मैं फिर से एक बार बधाई देती हूँ कि आप लोग सब हनुमान जी से तो मिल चुके हैं, और जब हनुमान जी से मिल चुके हैं और आप ध्यान में आ गए हैं, तब क्या होगा, अब जैसे हम कहते हैं कि हनुमान जी की जैसे हम प्रेज में क्या गाते हैं कि क्या नहीं है संभव तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम कर सकते हो, अष्ट सिद्धि ना। और कितनी हम जैसे आप लोगों में से कईयों को हनुमान चालीसा पता होगा, तो लाइक सो उसके जो छंद है कि एक सारी बातें, तो आप खुद सोचिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब ध्यान के साथ जुड़े और उनको ऐसे सारे एक्सपीरियंस हुए, तो उन्होंने कितना बढ़िया लिखा कि क्या कुछ संभव नहीं है जब हम ध्यान करने लगते हैं। तो पहला तो स्टेप है ध्यान के साथ जुड़ना, अपने ही सांसों के साथ जुड़ जाना, और बिल्कुल ही हम थॉटलेस स्टेट में आ जाना, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब हम इस तरह से इस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ हमें कोई भी विचार परेशान नहीं कर रहे, तब हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी जो है वो हम लोगों के अंदर तक क्या करती है, एक चेतना शक्ति लाती है। आप लोगों में से कईयों को ये अनुभव हुआ होगा कि जब आप ध्यान करते हैं तब आपको खास किसी जगह पे पेन आ रही है, या कभी किसी ने महसूस किया होगा कि कहीं पे बेचैनी आ रही है या कुछ दिक्कत लग रहा है। ये इसलिए होता है कि जब ध्यान की शक्ति आने लगती है, जो एनर्जी आती है, ध्यान में क्या होता है, आई एम श्योर कि विधि जी ने आप लोग आपके साथ या और भी जो मास्टर्स हैं उन्होंने ज़रूर आपके साथ ये शेयर किया होगा, फिर भी मैं अपने तरफ से रिपीट करती हूँ कि हम लोगों का जो सर है वो एक, जैसे पेड़ को अगर हम उल्टा कर दें तो कैसे होता है ना, कि जैसे पेड़ अपना नर्चरेंस ज़मीन से लेता है, इसी तरह से हम जो हैं, हमारी जो कॉस्मिक ऊर्जा, जो हम प्राण शक्ति है, वो हम सर से लेते हैं। और आप देखते हैं कि कई बारी जैसे अगर आपने प्रॉपरली रेस्ट नहीं लिया है, या बहुत तरह की झंझटें आपके सामने खड़ी हो गई हैं, तो आप कहोगे मेरा सर बनना गया है। ऐसा एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे, कुछ क्लियर नहीं है, ये क्या होता है। तो जैसे वो हमारे स्पिरिचुअल रियलिटी की जो हमारी मूवी है, उसमें भी ये बड़े क्लियरली दिखाया गया है कि जब हमारे बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं, तो वो थॉट जो है वो बादल की तरह हमारे पूरे सर के ऊपर ऐसे फैल जाते हैं। तो जब कोई चीज़, अब जैसे बादल हो तो आप सूर्य को जैसे नहीं देख सकते, और जब सूर्य नहीं दिखता तो लगता है कि जैसे साफ साफ नहीं पता लग रहा, क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा विचार हमारे सर के आसपास मंडराते हैं, तब ये जो हमारा जो जड़ है, जो हायर, जो प्राण शक्ति, जो कॉस्मिक एनर्जी, जो एक दिव्य ऊर्जा, प्रकाश को जो ले सकता है आराम से, उसे लेने में दिक्कत होती है, वो जैसे ब्लॉकेज हो जाता है। तो जब भी ऐसा कभी भी हो, जिस मोमेंट में भी हो, जब आपको बहुत कुछ, इनफैक्ट अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में ही आप कुछ संभाल रहे हैं, या आपके पास मल्टीपल इमोशन की कोई चीज़ आ जा रही है, कुछ भी आ रहा है, और आपको लग रहा है कि इस मोमेंट में करना क्या है, नहीं समझ आ रहा है, तो तुरंत, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से बैठे ध्यान पर, आप तुरंत ले आ सकते हैं अपना ध्यान सांस पर। आंखें भली आपकी खुली हो, लेकिन आप सिर्फ अंदर से उस ध्यान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ आती जाती सांस पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप ऐसे 5 मिनट अगर आप कर सकें विथ रेगुलर जो मेडिटेशन आप करते हैं, कि जितनी देर आपका, जितनी आपकी एज है उतने मिनिमम मिनट्स, उतना अगर आप ध्यान रोज करते हैं, तो जब कभी भी अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर पृथ्वी पर आए ही हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो सीखने के लिए थोड़ी सी हमारे सामने कभी ना कभी कोई ना कोई तो खैर बैटल सीन तो आता ही है।
छोटा-मोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, दिक्कतें, झंझट ये सब कुछ आ ही सकती है। लेकिन इस मोमेंट में मुझे क्या करना है? इस मोमेंट में बेस्ट कैसे लेके आएँ? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वापस आप ध्यान साँस पर लेके आएँ। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि वो जो बादल आपके चारों तरफ छा गए थे विचारों के, ये करो, वो करो, फलाना करो, धमकाना करो, ये सारा जो है वो छँटने लगता है। और जब छँटता है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश यानी हमारे आत्मिक ऊर्जा का प्रकाश हमारे चारों तरफ फैल जाता है। तो जैसे हम लोगों ने आज मास्टर्स आज का हमने डिसाइड किया था विधि जी के साथ एक गाइडेड मेडिटेशन का। तो मैं अभी आप लोगों को अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बताती जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आराम से इसे एकदम शांत होके सुने। और उसके साथ अगर आप ध्यान करना चाहें तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब हम ध्यान के साथ ये ज्ञान की बातें सुनते हैं तो वो काफ़ी डीप हमारे सबकॉन्शियस लेवल में जाती है। तो आप लोग सब एकदम आराम से बैठ जाएं, एकदम आराम से, कंफर्टेबली, खूब मज़े से बैठिए। और अगर आपको कोई काम है, तो अगर काम भी अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, तो आप करते हुए भी एकदम शांति से भी आप सुन सकते हैं, तब भी आपको उतना ही इफ़ेक्ट रहेगा। देखिए, हम लोग जैसे अभी टर्म मैं आपको बता रही थी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस है वो है हमारा जागृत स्थिति। जैसे अगर आप दिन में डेली लाइफ में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करते हुए सुन रहे हैं मान लीजिए, तो वो है आपकी कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों करना है। और अगर आप ध्यान में बैठे हैं तो क्या होगा उस वक्त, जैसे सबकॉन्शियस का दरवाज़ा भी थोड़ा ज़्यादा वाइड ओपन हो जाता, ज़्यादा खुल जाता है। तो उसी लिए जो जानकारी है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, और साथ में जो हीलिंग आ रही होती है, ध्यान के वक्त एक बहुत सुंदर हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर आ रही होती है, वो साथ में हम रिसीव कर पाते हैं। तो जैसे हम अभी आप लोग एक्सपीरियंस करें, जो कॉन्शियस ब्रेन है या कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है कि हम जान रहे हैं ऐसा होना है, इस तरह से होना है, वो उसकी एवेन्यू कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ हम उससे, हाँ हमें समझ है, हम जानकारी रखते हैं, लेकिन हम कैसे काम करेंगे, कौन सी चीज़ हमारे जीवन में सबसे सामने आएगी, वो जनरली डिपेंड करती है हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर। अब ये सबकॉन्शियस क्या है? ये कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर कॉन्शियस हमारे घरों की इलेक्ट्रिक का, आप मीटर समझ लें, या जहाँ से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और सबकॉन्शियस जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो पीछे से सबस्टेशन है, वैसा आप समझ लीजिए, जहाँ मेन है, जहाँ से आपके घर में थोड़ा सा आ रहा है। तो सबकॉन्शियसली जो है वो बेसिकली हमारे कॉन्शियस को चला रहा होता है। हमें उल्टा लगता है, हमें लगता है कि क्योंकि हमें तो अपने घर की मीटर और हमारे घर की जो आ रही इलेक्ट्रिसिटी हमें वही इम्पॉर्टेंट लगती है, इसलिए हमें लगता है कि जो चीज़ हम जानते हैं या जो हम लॉजिकली सोच रहे हैं शायद वही सही है। लेकिन कितनी ही चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं जिसको हम देखेंगे तो हमें कोई लॉजिकल आंसर नहीं समझ आएगा, और हम उसके लिए कुछ कहेंगे, अलग से किसी को कुछ बताएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी हमारे अंदर। तो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने सबकॉन्शियस का दरवाज़ा हमें खोलना है। जो हमारा सबकॉन्शियस है ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, बहुत ही प्यारा, लेकिन नाजुक, बहुत क्रिएटिव। और इसी में ही हमारे जुड़े हैं हमारे संस्कार। संस्कार कहाँ के? हमारे पूर्व जन्मों के, हमारे बहुत बहुत पुराने, हमारा जो सोल है, जो आत्मा, जो एक परम आत्मा का एक पार्ट है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, इसमें उस दिव्य तत्व भी है उसमें। जैसे सबस्टेशन में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो आप देखिए सबस्टेशन कहाँ से जुड़ा है? मेन जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है। तो एक तरह से हमारा सबकॉन्शियस का डायरेक्ट एक्सेस होता है सुपर कॉन्शियस के साथ, यानी कि ऑल दैट इज, जो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है उस सब के साथ।
तो देखिए ये ध्यान जो है ये कितना सुंदर है कि जैसे आपके लिए द्वार खुल जा रहा है उस सुपर कॉन्शियसनेस पे, उस ऑल दैट इज की शक्ति के साथ। तो जैसे एक जब समुद्र का बूंद है जो पहले अगर समुद्र में है तब तो उसे लगता है कि हाँ मैं तो समुद्र ही हूँ। अब उस बूंद को अगर मान लीजिए एवापोरेट हो गया, भाप बन गया, भाप बनकर वो आसमान में हवा के साथ में है, तब उसे लगेगा मैं तो अलग हूँ, मैं भाप हूँ। फिर वही बूंद अगर बारिश बन के गिरे तो उससे लगेगा नहीं मैं तो बारिश की बूंदें हूँ। वही पानी बारिश की बूंदें अगर पहाड़ पर गिर के किसी नदी के साथ मिल जाए तो हम कहेंगे मैं तो नदी हूँ। और वही बूंदें अगर कहीं गड्ढे में गिर के वहाँ का एक छोटा सा पुल बन जाए, नदी गड्ढा गड्ढा जो गंदा पानी उसमें जमा हो गया, तो वो कहेगा मैं तो गंदा पानी हूँ। लेकिन हम अपने बारे में जो कुछ भी विचार रखें, जो कुछ भी राय रखें, क्या कहीं पर भी वो पानी पानी नहीं है क्या? क्या वो पानी वही विशाल समुद्र, वही पानी जो उस ऑल दैट इज वो नहीं है क्या? मैं चाहती हूँ आज मास्टर्स आप लोग सभी अपनी उस विशालतम स्वरूप को अनुभव करें। जितना भी अपने बारे में आपके विचार हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए परे रखते हुए जो आपकी आत्मिक स्थिति है उसके साथ जुड़े। जो इस परमात्मा शक्ति जो आप हैं उस शक्ति के साथ आप जुड़े। सारे सोच सारे विचारों को एकदम परे करते हुए अपने अंदर की अनुभूति के साथ जुड़े। हम सबके अंदर एक नोइंगनेस है, एक जैसे हम जानते हैं। इसको हम इंट्यूटिव पावर कहें, इसको हम साइकी कहें, इसे हम सोल अंडरस्टैंडिंग कहें, नाम हम अलग अलग तरीके से कुछ भी चाहें दे लें। लेकिन अभी आप अपने परम सत्ता के साथ जुड़े जो आप ही के अंदर है। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए जैसे जैसे सांस छोड़े, जैसे अपने आप को और हल्का और हल्का और हल्का करते जाएं। जैसी भी परिस्थिति हो आपके आसपास, बहुत अच्छी, साधारण या बुरी, ये कुछ ऐसा है कि आप नदी में हैं, बारिश की बूंदें हैं, हवा में पहुंचे हुए भाप हैं, या गड्ढे में गिरे हुए पानी है। जिस मर्जी परिस्थिति में है आप, आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है। तो सबसे पहले एक लंबी गहरी एक और सांस लें और धीरे धीरे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, हर छोड़ते हुए सांस के साथ जैसे आप और गहरे और ज़्यादा गहरे अपने अंदर चलते चले, अपने इस डिवाइन डीप दिव्य तत्व के साथ जुड़ते चले। जैसे जैसे अपनी इस दिव्यता के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं, जैसे आप अपने आप को पहचानते चल रहे हैं, अपनी उस दिव्यता को पहले अनुभव करें। क्या है आप? अब जैसे देखिए, जब हम समुद्र को देखते हैं
नाम हमने समुद्र रखा है, लेकिन कहते क्या है? कहते पानी है। हवा में भाप है, तो अगर हम एक ग्लास ठंडा पानी रखते हैं तो भी उस हवा का भाप जो है वो उस ठंडे पानी के पास आते ही ग्लास के बाहर पानी की बूंदों की तरह उतर आता है। तो फिर पता लगता है ये भी है पानी। जब बादलों में है तब भी नहीं दिख रहा, लेकिन जो बरस जाए फिर पानी। झरनों में, नदी में, तालाब में, कुएं में, ज़मीन के नीचे, गड्ढे में, नाले में, है तो पानी ही। हाँ, उसके साथ कुछ और भी है, लेकिन कुछ और क्या इस पानी को पानी नहीं रहने देता। तो आपकी वो दिव्यत्व, आपका जो वो सच्चा स्वरूप है, आप सबसे पहले उसके साथ जुड़े। आप क्या हैं, सबसे पहले उसके साथ जुड़े। जैसे जैसे आप इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप पाएंगे कि एक अंदर से एक एहसास हो रहा है, एक खुशी हो रही है, अपने आप को पहचान पाने की खुशी। जो आपका सोर्स है उसको पहचान पाने की खुशी। अब प्रश्न ये उठता है कि समुद्र का पानी तो है ना, फिर उसको क्या पड़ी है कि वो भाप बन के उड़े या बरसात बन के बरसे या नदी में जाए, तालाब में जाए, कुएं में जाए, ज़मीन के नीचे हो या गड्ढे में हो या नाले में हो, उसको क्या ज़रूरत है? तो ये प्रश्न हमारे लिए भी तो आ सकता है कि क्या ज़रूरत है? जब वो डिवाइन ऑल दैट इज़ है ऑलरेडी, तो हमें आने की क्या ज़रूरत है? तो फिर आता है एक्सप्रेशन, स्वाद। अब जब समुद्र को हम देखते हैं तो हम कहते हैं समुद्र का पानी खारा है। क्या पानी खारा है? नहीं, वहाँ साथ में और जो चीज़ें हैं वो मिलके उसने पानी को खारा किया है। पानी तो पानी है। वही पानी जब भाप बन के उड़ जाता है और जब बरसात बन के एकदम निर्मल जल की तरह गिरता है या झरने में से गिरता है, तो इतना अच्छा है कि उसे पिए तो बस जीवन का दान आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही ना, जैसे हमें एक आत्मिक अनुभूति होती है, एक आत्मा का जो तत्व हमें पता लगता है कि हम ये हैं, एक रियलाइजेशन। तो सबसे पहले मास्टर्स उस दिव्य अनुभूति के साथ जुड़े। यस, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। जब ऐसा आपने किया, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अपने आप को नेक्स्ट स्टेप आता है ये सीखने के लिए या अपने आप को ये खुलने के लिए कि मैं क्या एक्सपीरियंस करने आई हूँ, आया हूँ। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अब आप देखिए कि वही पानी जो समुद्र में खारा रूप में है, इतना भारी हम कह सकते हैं, इतना सारा जल, वही जब भाप बन जाता है
तो हमें बहुत मुश्किल लगती है उसे पहचान भी पाने में कि अच्छा ये क्या वही पानी है। लेकिन पानी अपने आप को एक्सपीरियंस कर रही है भाप स्वरूप में। तो मास्टर्स, अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप अपने आत्मिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने सबकॉन्शियस के अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या अनुभव करने, क्या एक्सपीरियंस करना ही आपको अच्छा लगता है। क्या है आपकी यूनिक एबिलिटी, क्या यूनिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर छुटपन से है। कौन सी बात जो है आपको बहुत अच्छी लगती है कहना, गाना, मनाना, क्या है वो। कई बार बहुत साधारण हो सकता है या आसपास के हिसाब से बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन कितना भी साधारण क्यों ना हो, उसमें हमें कुछ न कुछ ज़रूर सीखने का होता है। क्या है वो एक्सपीरियंस। कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश में हम शायद नाकामयाब हो जाएं, लेकिन सबकॉन्शियस अपनी आत्मिक अंडरस्टैंडिंग से जब हम समझेंगे या रियलाइज करेंगे, एक अनुभूति अंदर से एक जैसे आवाज़ आएगी, वो ज़्यादा मायने रखती है। तो अपने अंदर से उस आवाज़ को आने दें। कई बार वो आवाज़ हमें पहले आ जाती है और हमें पता लगता है कि मुझे ये करना है, कि मुझे ये चीज़ सीखनी है या इस लाइन पे चलना है। तो जब हम ऐसा करते हैं, तब जैसे आप कुछ भी करते हैं तो उसमें बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये जैसे ट्रू एक्सप्रेशन हो गया। और अगर हम वो नहीं करते तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक चिड़चिड़ाहट, और वो चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन हम लोग अपनी लाइफ में तरह तरह की दिक्कतों के रूप में आसपास ले आते हैं। चाहे वो छोटी है वो दिक्कत या बड़ी दिक्कत हो। तो मास्टर, सबसे पहले जितना आप डीपर जाएंगे, अपने गुणों के साथ जुड़ेंगे, तब आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो दिक्कत थी या दिक्कत है, तो आपको ये बताने के लिए है कि नहीं, तुम ये कर सकते हो और तुम ये नहीं कर रहे हो। ये तो जैसे एक दस्तक है, जैसे हमारे घड़ी का अलार्म क्लॉक है जो ये बता रहा है कि भाई इतना टाइम हो गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है हमारे जीवन में होने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, कुछ भी जो है, कुछ भी, ये सिर्फ यही बताने के लिए है कि जहाँ तुम्हें होना है, जो तुम्हें करना है, उसे एक्सपीरियंस करो, उसे तुम करो। उसे करने के लिए अगर आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तब आप उस पानी को नहीं देख पाएंगे। तो अभी आज मास्टर सबसे पहले अपने अंदर के होने को, अपने उस दिव्यता को सबसे पहले पहचाने। जितनी ज़्यादा आप डीपर जाएंगे, उतना ज़्यादा आप जान पाएंगे आप कौन है। आप वही दिव्य सत्ता है, उसी दिव्य स्वरूप है आप, जो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और एक पर्टिकुलर काम को सामने लेके आने के लिए आए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 साल की बच्ची हैं, बच्चे हैं, या 60-70 साल के हैं, बच्चे हैं। ये समय, जो एक्सपीरियंस और अपने आप को जानना, वो अभी का समय है। तो इसी के लिए
यही मोमेंट है आपका। क्या एक्सप्रेशन आपके अंदर से आ रही है, देखिए। जुड़िए अपने और गहराई से। कैसा एक्सप्रेशन आपका शरीर आपको देना चाहता है, मूवमेंट से, किसी कलर से, किसी एक्सप्रेशन से। क्या खुशबू है आपके अंदर जो आप फैलाने आई हैं, आए हैं। जुड़े उससे। एक मोगरे का फूल अगर बंद जगह में खिले तो उसकी खुशबू सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाती है। या अगर बंद डब्बे में खिले तो शायद किसी और को पता ही ना चले। पता नहीं वो खिलेगा या नहीं, लेकिन वही अगर सच्चे स्वरूप में खुल के खिले तो उसकी खुशबू कितनी दूर दूर तक फैलती है। जो कुछ भी आवरण, जो कुछ भी कवर, जो कुछ भी हेजिटेशन, डाउट, टेंशन आपने अपने चारों तरफ वैसे बंद डब्बे की तरह किया है, मास्टर्स मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जैसे दिल से अपने हाथों को फैला रहे हैं आप, और उस डब्बे को खोल डालिए। जो कुछ भी आपको अपने आप को, जो आपकी उस दिव्यता को एक्सप्रेस करने के लिए बाधक है, रोक रही है, उससे आप अपने जैसे दोनों हाथ, दोनों पाँव से एक्सटेंड करके, फैला के उनको जैसे खोल दे रहे हैं आप। महसूस कीजिए जैसे आप झटक रहे हैं सारी चीज़ों को, और आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी जैसे एक्सपैंड हो रही है। एक सूर्य जैसे उसकी रोशनी को कोई बांध नहीं सकता। देखिए जैसे आपके आसपास के बादलों में से सूर्य की, आपकी खुद की किरणें जैसे तेजोमय प्रकाश की तरह निकल रही है। उसे फैलने दीजिए, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। अलाउ कीजिए आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी जो है उसका विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। इसे फैलते फैलते और बहुत बड़ा, और बहुत 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 बड़ा होने दीजिए, और इसमें अपने आप को महसूस कीजिए। और अपने ब्यूटीफुल इस वाइब्रेंट स्वरूप को फील करते हुए, समझते हुए, ये मास्टर सिर्फ अभी का नहीं, ये अब आपका सारे दिन का, और शायद इस हफ्ते में भी हो सकता है। कभी भी आपके अंदर एक जैसे इंस्पिरेशन सा आ सकता है, मुझे ये करना है। और जो कुछ भी इंस्पिरेशन आए मास्टर, उसे आपने तुरंत लिख डालना है और धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपकी यूनिकनेस है, ये आपका गुण धर्म है जिसके लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आपकी जो इतनी ज़्यादा एक्सपैंडेड एनर्जी और आपका जो सच्चा दिव्य स्वरूप है उसके साथ पूरी तरह से जुड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, अपने शरीर को अनुभव करें। जिस कमरे में हैं आप उस कमरे को अनुभव करें। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाएं,
धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को एक साथ करें और उन्हें आपस में रब करें। बिल्कुल शांति से अपना समय लेते हुए उसे अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए एकदम अपना टाइम लेते हुए धीरे 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 आंखें खोल लें। ग्रेट। सब अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा रखें, फिर आप क्लैप करें, जिससे कि जो आपकी एनर्जी आपने आया है वो उसको पूरे तरह से आपके बॉडी में उसको पूरा महसूस करें। जोर से आपके हाथों की जो हथेलियाँ हैं उनमें हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और जितना आप करेंगे जो अभी आपने एनर्जी लिया है ये आपके पूरे शरीर में जाएगा। इसे ज़ोर से करें क्लैप, पूरे शरीर में इस वाइब्रेशन को महसूस करें। और जो आपके सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग आई है, इस अंडरस्टैंडिंग को डीपली अपने अंदर तक आने दें। वंडरफुल, थैंक यू जी विधि जी। ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही आपके साथ मेडिटेशन का मेरा वैसे भी मैम के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी मेरी हुई है रामराजू सर और शंपा मैम के द्वारा इनर जर्नी में, जो इन्होंने हमें टाइम दिया, उसी के थ्रू इतना मतलब सोल जो एवोल्यूशन हुआ है मेरा, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको हमेशा ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का भी मैम बहुत ही प्यारा आपने हमारा ध्यान लिया। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। अगर कोई कुछ बताना चाहे या शेयर करना चाहे। यस, जिसको भी बात करनी है या अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज कर लीजिए, कैमरा ऑन करके भी हाथ उठाएंगे तो भी दिख जाएगा। यस यस श्याम आंटी। सत्या मैम अपना माइक ऑन कर लो। माइक आपका ऑन नहीं है मैम। सत्या मैम, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है। यस अमन सर, आपका माइक ऑन है। सत्या मैम प्लीज़ आप अपने घर में किसी से माइक ऑन करवा लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। एक मैसेज मैंने भेजा अनम्यूट करने का। यस अमन सर बात कर सकते हैं। मैंने क्या कर दिया? यस शील मैम आपका हैंड रेज है, आप बात कर सकते हैं। माइक ऑन कर लीजिए। शिल्पा मैम, ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आपके साथ मैंने कविता भाभी के इसमें भी किया था ध्यान। अद्भुत अलौकिक अनुभव हुआ आज मुझे। पूरा टाइम में गोल्डन प्रकाश में थी। एक ऊर्जा आती हुई पूरे शरीर में, आत्मा में, पता नहीं बहुत ही कुछ प्रवेश कर गया आज आपकी आवाज के साथ साथ। एक एक शब्द अंदर गूंज रहा है पूरा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको बहुत ही बढ़िया ध्यान करवाया आज आपने। आज मेरी आँख खोलने की तो इच्छा ही नहीं थी 1.5 घंटा पूरा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। उच्च श्रेणी की आत्मा को नमन करती हूँ। आपको भी।
यस सत्या मैम, आपका माइक खुल गया है, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी आ रही हूँ कर। हाँ जी मैम। बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप सभी को, सब बहनों को, और जो अपनी मैम आई है उनको बहुत अच्छा लगा उन्होंने कराया। आपका वीडियो ऑन हो सकता है क्या? हुआ क्या बेटा? नहीं, वीडियो ऑन नहीं, एक्चुअली टेक्निकली थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है हमको। ओके, फिर बंद हो गया मेरा? हाँ आप जी, दिख नहीं रहे आप हैं। दिख नहीं रहे हो, बाकी आपकी आवाज़ अच्छा आ अच्छा, रही है। हाँ जी। आवाज आ रही है ना, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरे पेन पेन होते थे मुझे, वो मुझे बिल्कुल ठीक है। और मुझे ऑरा भी दिखा अपने शरीर का। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा, ध्यान में रह के बहुत आनंद आया मुझे आज, वंडरफुल पहली बार वंडरफुल। ऐसा हुआ। और मैम को बहुत बहुत वंदन है। मैम थैंक यू सत्या मैम। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू मैम सो मच। यस अंजना मैम बात कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते शंपा मैम। नमस्ते अंजना जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड एंड मॉर्निंग। नमस्ते सभी मास्टर्स को। नमस्ते दीदी। मैंने मैम मेडिटेशन तो नहीं किया, कुछ वर्क में थी, बट आपकी आवाज से भी मैंने बहुत ऊर्जा ली है। इस वक्त बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ज्वाइन होना, पर आपका नाम देख के मैं खींची चली आई। थैंक यू सो बहुत मच। ऊर्जा ली है मैंने सुन के, काम करते हुए भी सुन के मैंने बहुत ऊर्जा ली है मैम। थैंक यू सो बस मच। यही बोलना था। ये तो सच है मैम, थैंक आपके यू। प्रेजेंस से ही सेशन में हमारे बहुत एनर्जी है आज। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, किसी और को बात करनी है तो माइक ऑन कर सकते हैं। यस सुमन मैम। हेलो मैम। जी सुमन जी। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आप में तो इतनी एनर्जी है ना आपके बोलने में, आपको देख के मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। इतनी एनर्जी आती है। पहले भी 3 बजे वाला मैंने किया था, इतनी एनर्जी आई। आपके बोलने में इतनी एनर्जी है, मैं उसके शब्द बयान ही नहीं कर सकती हूँ, ये बोल ही नहीं सकती। आप सबकी प्यार है और आप नहीं लोगों का मैम, खुद आप का में दिव्यता है। सही में बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी है। 3 बजे वाला भी मैंने किया था, सही में एकदम अंदर तक लगता है कुछ अंदर जा रहा है। आज तो कैसा कुछ दिखा नहीं मेरे को, लेकिन इतनी एनर्जी आ रही थी ना, आंखें नहीं खुल रही थी। थैंक यू वंडरफुल। मैम, आपको बहुत थैंक यू। थैंक यू सुमन जी। यस मैडम वन बाय वन। यस मंजू मैम बात कर सकते हैं। जी थैंक यू शंपा मैडम। कल ही मैंने दिल से याद किया आपको और आप आ गए, बहुत क्या अच्छा लग बात। रहा है मुझे। थैंक यू याद जी करने के लिए। मंजू मैम जी ने मैंने कल ही मुझसे आपका नंबर नंबर मांगा। लिया है मैंने आपका। जी मंजू मैं जी। किस समय आपको पर्सनली फोन करूंगी, आप टाइम बताना मुझे। मंजू जी आप मुझे मैसेज कीजिएगा और हम ओके अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम ओके। बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम, आपकी तो बात ही कुछ अलग है। नवरात्रि का जो ध्यान आपने कराया था उसमें भी मैं बिल्कुल आपके ऊपर पूरी तरह ये हो गई थी फिदा कि ऐसी मैम मिलना तो सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ध्यान कराते हैं आप, बहुत सुंदर। थैंक यू मंजू मैम। यस रविंद्र साई सर बात कर सकते हैं। नमस्ते शंपा मैडम। नमस्ते हेलो। रविंद्र जी। नमस्ते नमस्ते। वेरी हाई एनर्जीज मैडम। कल रात वो देखकर हमारा ग्रुप में मैं डिसाइड किया मॉर्निंग 6 में ये मेडिटेशन में ज्वाइन करना, मगर मैं भूल कर मैं रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूँ। कुछ मेरे को पिनिंग हो रहा है, कुछ पिनिंग हो रहा है। सडनली आई रिकॉग्नाइज्ड रिमेम्बर्ड एंड मैं क्या किया, ये ज्वाइन किया। उस ज्वाइन होने के बाद अच्छा है मेरे को। मैं आपके बारे में सुना, ये इनर जर्नी में आप अच्छा मेडिटेशन कर दिया, लोगों को मोटिवेशन कर दिया। अच्छा है मैडम से थैंक यू। ऐसा रविंद्र सुनकर जी बात। आप कहाँ से हैं? हैदराबाद, नलकुंटा से है ओके हैदराबाद। मेरा ओके ससुराल वाला नांदेड़ है, मराठी। ओके ओके। तो अभी जैसे आपने पहले इनर जर्नी का किया है?
हाँ, मैं इनर जर्नी 12 में हूँ। ओके, ओके। पावनी मैडम करती है ना, जी, जी, वो जी, जी। 750 पीपल रहते हैं ना, वो बैच उसमें है जुलाई आप। जुलाई बैच में हूँ मैं। राइट, राइट। अभी भी चल रहा है ना, संडे से ऐसा रात में चल रहे हैं, स्पेशल डेज में चल रहे हैं ना। ओके, ओके। मेरे को एक सिग्नल आ गया आपको मेडिटेशन के लिए। क्या ये बिफोर ये ग्रुप में ज्वाइन के पहले मैं विधि अरोरा से उस समय बात किया। मैं सुना सम हिंदी का इनर जर्नी है, वो मेरे मैडम बोल दिया इंग्लिश में चल रहा है, यूएस में स्टार्ट हुआ। मेरा मन बोल रहे हैं समथिंग इज गोइंग इन हिंदी आल्सो, मगर वो पता नहीं हुआ मेरे को। अभी मैं सुना आप रामराज सर ने ये प्रोग्राम किया, सो मेरे को वो सिग्नल आ गया मैडम। इसलिए मैं बहुत लोगों को पूछा हिंदी में चल रहा है, किधर चल रहा है, किधर किधर। सब गुजरात लोग से पूछ रहा हूँ, हरियाणा लोग से पूछ रहा हूँ मगर अभी मिला, ये टाइम में मिला मेरे को। जी, जी, जी। अच्छा, बहुत हैप्पी है मैम। थैंक यू। थैंक यू रविंद्र सर। यस सर ने मुझे अपने वाइफ के लिए हिंदी सेशन पूछा था जब हम दूसरे आईडी पे ले रहे थे, तब से सर जुड़े हैं हमारे साथ। तो डेफिनेटली हमारा अभी जो जर्नी टुवर्ड्स। मैडम आपको याद है उस समय मैं आपको पूछा? यस याद सर, है मैडम? यस सर। हम वो बहुत सिग्नल आ रहे हैं मैडम उस समय। यस सर। सर सीरियसली उसके फॉर्म आप भरवाइए जेटीटी के, जितना भी हो सके। हाँ जी। यस मैं filled it first. I filled it first. Wonderful, wonderful. Whatever it will come in our group, I will fill first. Wonderful. सर, थैंक यू सो मच। डिफरेंट एनर्जीज मैडम, बहुत अलग अलग से प्यारे लोगों से अलग अलग एनर्जीज आता है ना, वो उसका सिग्नल्स ऐसा आता है मैडम। ये अच्छा। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। सर और भी लोगों से आप भरवा सकते हैं। और बहुत भी लोगों को भेजा मैडम। हाँ जी सर, 1000 लोगों को भेजा ये। सर बिगनर्स के लिए भी है, सब लोग कर सकते हैं। मैं 1000 लोगों को ये व्हाट्सएप भेजा। थैंक यू सो मच। पूरा ये अवधूता ग्रुप्स रहता है ना, उस लोगों को भेजा मैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम मैं मेरा नंबर दे दिया शंपा मैडम, एक बार आप पिंग करो मेरे को। हाँ, मैं मैसेज देती हूँ आपको, हेलो भेजती हूँ। थैंक यू मैडम, नमस्कार। सुनीता विद्यार्थी मैम बात कर सकते हैं। जी सुनीता जी। हेलो मैम, नमस्ते शंपा मैम। नमस्ते सुनीता जी। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इसी हफ्ते में 2 बार आपके साथ ध्यान मिल गया। बहुत एनर्जी थी आज, बहुत एनर्जी थी। पूरा टाइम नेचर में ही घूमते रहे। बढ़िया बढ़िया। बहुत एनर्जी थी आज। समुंदर, झरने सब यही दिखते रहे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ध्यान करके। बहुत बड़ा सौभाग्य है जो 2 बार अभी ही मिल गया हमें आपका ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। यस मैम, मैं ये कहने वाली थी कि जैसे ही आप सेशन में ज्वाइन हुए तो एक ही चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो मदर अर्थ एंड मदर नेचर इज विद अस। सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मैम कुछ बोलना चाहते हो? हेलो। हाँ जी बोलिए मंजू जी। हाँ मैम, आपने बोला कि डब्बे के बंद अपने कुछ अपन रख देते हैं, जो कई चीजें हमने उजागर नहीं की, हमारे अंदर रह गई, वो सब मेरे अभी ध्यान में आने के बाद बहुत कुछ खुल रही है। मैं सच में अपना डब्बा खोल रही हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं संगीत से बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं गाऊं, मैं सीखूं। मैंने ऑनलाइन सीखा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैंने ऑनलाइन इतना अच्छा बजा लिया गाना सीख के। मैंने कोई संगीत नहीं सीखा था, पर मेरे अंदर थी वो प्रतिभा। बस एक आवाज मुझे खोलना है, वो विशुद्धि चक्र मेरा थोड़ा गड़बड़ है अभी। जोर से मैं नहीं गा सकती। विशुद्धि है आपका एक्सप्रेशन।
जो जी भी अभी इतने दिनों तक आपने अपने अंदर को जो रोक के रखा, तो उसको एक्सप्रेशन में लेके आइए। तो जी अभी जोर से का टेंशन आप मत लीजिए, आप सबसे पहले एक्सप्रेस कीजिए। और जब आप गाएं तो गाना हम सोचते हैं हम गले से गा रहे हैं, गाना हम गले से नहीं गाते। आप आज एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जी जी जैसे आप लोग सभी चलिए हम मंजू जी का फायदा हम सब लेते हैं। अरे इन्होंने ये बात उठाई तो आज मंजू जी के दिस इज फॉर मंजू जी, हम लोग करके देखते हैं, सभी करते हैं। जैसे विधि जी ने आप सबको अपने चक्रस के बारे में बताया है, तो अभी एक काम करते हैं कि आप लोग सभी अपना जैसे फोकस जो है, चलिए हम लोग गले से समझते हैं ना, तो गले से पहले शुरू करते हैं। आप लोग सब गले से अपना मे बी अपना म्यूट करके आप करें, क्योंकि सबकी आवाज़ आएगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सिर्फ गले से एक कोई भी साउंड बोल दीजिए, कुछ आ बोल दीजिए, आ बोल के देखिए आप लोग सभी। सिर्फ गले से आवाज़ सिर्फ गले से निकलनी चाहिए। अपना वाइब्रेशन चाहे तो आप इधर हाथ भी रख के देख सकते हैं। ऐसे बोल के देखिए, ठीक है, आपका गला वाइब्रेट हो रहा है। गला तो वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन आपके बॉडी के किसी और पार्ट से नहीं आ रहा है। अब थोड़ी लंबी गहरी सांस लीजिए और हार्ट पे आ जाइए और फील कीजिए कि अभी आप हार्ट से आवाज़ निकाल रहे हैं, राइट। आप फिर से वही आ ही बोलेंगे। अब आपके हार्ट से आवाज़ निकालिए। ओके, अब थोड़ा और नीचे जाइए, नीचे जाइए, पेट के पास आ जाइए। भले एक हाथ आप नाभि या पेट पे रख लें और लीजिए पूरा एहसास और आवाज़ निकालिए। फिर से आ ही निकलेगी आवाज़, और आप देखिए उसका फ़र्क देखिए। आप महसूस कीजिए कि आवाज़ जा रही है, राइट। अब थोड़ा और नीचे उतरिए, और नीचे उतरिए, अपने स्वादिष्ठान पे आ जाइए। और ये आपका एकदम, अगर जिन लेडीज़ का अगर सी सेक्शन हुआ है, या एकदम जहाँ बेल्ट नहीं एग्जैक्टली, हमारे लोअर गार्मेंट्स का जहाँ पर आता है, वहाँ पर आप कह सकते हैं, वहाँ पे हाथ रख के आप फिर से वही आ कीजिए और महसूस कीजिए अब कैसा आवाज़ आ रहा है। अब और नीचे जाइए, एकदम जो आपका मूलाधार है, और वहाँ से आप ये आवाज़ निकालिए। अब हमने बाकियों को एक्सपीरियंस किया, मैं चाहती हूँ आप लोग नाक के पास आके या थर्ड आई के पास से आके वहाँ से भी एक बार आप बोल के देखिए। अब चाहें तो अपने सहस्रार स्थिति से भी कर सकते हैं। राइट, अब मंजू जी आप अपना म्यूट ऑफ कीजिए और बताइए कुछ फर्क लगा सब में। आपका म्यूट अभी भी है जी। मंजू जी बताइए। आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल से ज्यादा अच्छी आवाज निकली। फिर सिर्फ दिल से नहीं, मतलब कई जगह से आपके आवाज आपके अनुभव आपके जब आपके ओवरऑल बीइंग से जब आवाज निकलती है, दैट बिकम्स योर एक्सप्रेशन। और फिर वो आवाज को कोई नहीं दबा सकता, और वो उसकी जो आवाज है वो इतनी सुंदर होती है, इतनी मधुर होती है कि सब सुनना चाहते हैं उसे। जी, तो अभी वो एक्सप्रेशन आप निकालिए, फिर बहुत मजा आएगा आपको। थैंक यू बहुत वेलकम मंजू जी, और ये सारा हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस मैम, रमा मैम ने हाथ उठाया था। जी रमा जी। यस रमा मैम। आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत ही आंखें ही नहीं खुल रही थी, बहुत नाइस। और अभी जो इन्होंने आवाज का समझाया, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और विधि आपने भी जो आज का ध्यान कराया, बहुत ही एकदम, ना आंखें खुल रही थी ना उसको मैं बयान कर सकती हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से कराया बेटा। हाँ बहुत मैं अच्छा। आपको नमस्कार। ये जो उन्होंने साउंड का हमको बताया, कैसे कहाँ से निकलती है,
बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। विधि जी, आपके लिए तो मैं बिल्कुल रमा जी एग्री करती हूँ। मैं खुद जैसे एंटर हुई तो मुझे लगा कि मैं खुद ध्यान करती हूँ, विधि जी इतना बढ़िया ध्यान करा रही हैं, बहुत मजा आ रहा था मुझे। मैम नाम मेरा है, शायद फेस मेरा है, बट कम्प्लीटली सरेंडरेंस में सेशन मैं ले रही हूँ। और कल एक एक्सपीरियंस छोटा सा मैं शेयर करूँगी जी जी। कि अभी JTT में हम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो थोड़ा सा सेशन का मैनेज करने में टाइम नहीं रहता है, तो लेट मैं सबको कांटेक्ट कर रही हूँ। तो कल मैंने किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया था, 11:30 हो गए थे। तो प्रगति मैडम ने प्रगति मैम को फिर, क्योंकि वो हमेशा टच में रहते हैं, तो उनको बोला कि आप ले पाएंगे क्या, वो जनरली सुबह नहीं उठते हैं। तो मैम ने बोला ठीक है ले लूँगी, और मैम ने बोला मैं रामथा के ऊपर ही लूँगी। तो हमारे ग्रुप में ही जब वो सुबह उन्होंने लिया तो हमको पता चला कि रामथा मास्टर कनेक्ट होना चाहते थे और कई लोग उनके बारे में जानना चाहते थे। सो इसीलिए वो अपने आप लिंक ऐसा हुआ कि मतलब भले कुछ प्लान नहीं किया था, तो इट्स ऑलवेज नॉट, आई थिंक हम नहीं होते हैं, इट्स ऑलरेडी प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रुप के जो भी ग्रुप में थॉट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे मास्टर्स हमको मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये सेशन में ऐसे ही चल रहा है मैम। वंडरफुल वंडरफुल। यस मैम, 8 हमारा टाइम भी हो गया है। जी जी, टाइम भी हो गया है मैम। सो थैंक यू सो मच मैम के लिए। बहुत बहुत आत्मबंधन, बहुत बहुत तालियों के साथ सभी अपने माइक ऑन कर सकते हैं, मैम को थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू प्यारी थैंक यू प्यारी मैम, मैम, प्यारा प्यारा प्रणाम। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। लाडली को प्यार, क्या लाडली को प्यार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ऐसी मच। आते रहिए मैडम हमको इनलाइटन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू विधि। थैंक यू शंपा मैम, थैंक यू सो मच। सो एक स्माइल के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। JTT के फॉर्म से रिलेटेड जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे या फ़ोन कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये सीमा मैम आपका माइक बंद है, आप ऑन करके बात कीजिए। माइक नहीं खुला मैम। यस मैम। हेलो हेलो, हो गया शुरू? हाँ जी। हाँ मैम, ये सुनीति अरोरा का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। किनका? सुनीति अरोरा। उनने फॉर्म भर दिया है क्या? हाँ भर दिया है। ओके ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। आपका आ गया है क्या सीमा? हाँ मेरा कंफर्मेशन आ गया, कल आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप ऐड में हो गई आया। मैं। ठीक है हाँ हाँ आ गया। हाँ मैं देख और लेती हूँ। हाँ और कंचन धवड़ करके उनका भी नहीं आया। अच्छा, सुनीति अरोरा और कंचन द्रवड़। मेरा भी नहीं आया विधि मैम। हाँ हाँ, मैं आज चेक कर हमारे ग्रुप का मैं सबका चेक कर लेती हूँ। और सुनिए मैम, आज का लास्ट डेट है तो जो नए हैं उनको दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नए लोगों के लिए है। हाँ क्योंकि उन्होंने जैसे कुछ भी नहीं, जैसे पहला दिन ही होगा उनका, तो चलेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप आज अगर भरवा उनको लेंगे उनसे। मेडिटेशन में 3 तारीख तक हमारे साथ जोड़ दीजिए ताकि वो बेसिक सीख लें मेडिटेशन करना। अच्छा। और फिर हम वो सेशन अटेंड वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को बता सकेंगे उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा हम लोग ग्रुप एनर्जीज अपनी बढ़ाएंगे। ठीक है मैम, ओके विधि थैंक मैम। यू। यस प्रवीण सर, आपका दे दिया है। हाँ हाँ नहीं, मुझे पर कॉल नहीं आया और मेरे को लिंक भी नहीं आया ना। वो आ जाएगा सर, एक्चुअली लिस्ट में आपका नाम है, तो अभी ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन और सारा सब कुछ चालू है, तो आपको आ जाएगा। आपका नाम विधि मुझे मैम हमारा मैम। यस मैम, नर्मदा मैम। हाँ वो कल मेरे पास भी एक दिल्ली से फोन आया था, वो इसी फोरम के लिए आया था क्या? क्या बोल रहे थे वो?
वो बोल रहे थे कि आपका जो फॉर्म किया कि आप वो 5 से 7 तक 7:30 तक कर सकते हैं। मैंने हाँ कहा हाँ हाँ मैम बिल्कुल। कर वो सकते हैं। किन किन का आया था, नाम बता सकते हैं? मैम शायद कमला जी, कुछ मुझे याद नहीं है कमल नाम तो। दिल्ली से आया था। हाँ दिल्ली से आया था। हाँ तो आप मेरे ग्रुप में हो। कमलजीत मैम ने कॉल किया रहेगा क्या? हाँ कमलजीत मैम ने किया था। कमलजीत कौर मैम। ओके ओके ओके। तो आप हमारे विधि ग्रुप में हो, आप ऐड हो गए हो ग्रुप में जेटीटी के? जी हाँ विधि एक मिनट विधि नर्मदा मैम, आपको ग्रुप आ गया है क्या JTT 4 करके? नहीं कल आया था, उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म हमने एक्सपेक्ट कर लिया है। हाँ हाँ नहीं, ग्रुप आ गया होगा, जी मैं चेक कर लेती हूँ। आप मेरे ही ग्रुप में हाँ हो। विधि नाम JTT लिखा है उसमें। जी मैम, मैंने JTT देखा 4। नहीं है, हाँ मैं जी देख लूंगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। जी हाँ बोलिए। विधि शशि का फोन आया था, उसके ग्रुप में मेरा नाम आया है, तो उसने अपना व्हाट्सएप भेजा मुझे, तो उसमें मुझे कुछ करना है? नहीं कुछ नहीं, आप ऐड हो जाना है ना वो ग्रुप में। ऐड तो उसने कर दिया ना। आप एग्जिट उसका क्यों? फोन, एक ग्रुप से आप एग्जिट हो गए थे। शशि का फोन आया था। हाँ हाँ हाँ, तो उनको बोलो कि आप आप वो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ। उन्हें लिंक भेजा होगा व्हाट्सएप का शायद। अच्छा तो लिंक पे क्लिक हाँ करोगे तो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। हाँ, मुझे पता नहीं है ना। मैं बोलूंगी उनको कि डायरेक्ट ऐड कर लेंगे आपको। हाँ, डायरेक्ट हाँ जी हाँ जी, डायरेक्ट ऐड कर ले ऐसा होगा। ठीक है डायरेक्ट ऐड करने को बोलना जरूर है। हाँ हाँ बिल्कुल। और विधि मैम मेरा देख लेना। हाँ मैं देखो, सरला का फॉर्म भराना पड़ेगा ना आपको उनसे। अच्छा मैं आज शाम को भरवा आज दूंगी। लास्ट डेट है, आप उनको बोलो फोन करके। उनका जो भी अभी है शायद वो यहाँ पर। लेकिन नहीं है? उनको कोई भरवाने वाला चाहिए ना आपको, उनको हाँ तो मैं भरवा दूंगी आज जाके हाँ उसको। हाँ उनका जरूर भरवा दो, नहीं तो उनका मिस हो जाएगा। यस। ठीक और किसी को? राखी मैडम भर दिया फॉर्म? नहीं मैम, मैं मतलब एक्चुअली ना मेरा वो जीमेल में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे ये पूछना था कि मेल आईडी के बदले अगर फोन नंबर हुआ तो चलेगा क्या, क्योंकि नहीं बीच में नहीं, मैं कर रही थी। मेल आईडी तो चाहिए। गूगल अकाउंट आपका, जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करोगे ना तो वो बोलेगा कि साइन इन योर गूगल अकाउंट, हाँ देन इट विल टेक द फॉर्म। सो ओके वो ओके। गूगल तो अकाउंट में फिर साइन इन करके फिर वो फॉर्म का लिंक खुलेगा, उसमें जीमेल आईडी, आपके 2 हाँ फ़ोन नंबर जो कि एक व्हाट्सएप और एक कॉलिंग नंबर, ये 2, मेरा और आप सेम ही है मैम, मेरा ठीक सेम है। ही है दोनों। तो आप दोनों रिपीट हाँ, सेम ही लिख देना। और अच्छा जीमेल आईडी और आपका एड्रेस, और अच्छा जो भी रिक्वायर्ड फील्ड कंपलसरी है भरना, जो ओके ओके। रिक्वायर्ड। तो आज मैं मैम फिर से ट्राई करती हूँ, हाँ क्योंकि बीच में हाँ मैंने 2 बार ट्राई की थी, फिर वो हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दी थी, तो ठीक मुझे वही है, लास्ट पूछना था। डेट है तो आप हाँ हाँ, कर लो। आज कुछ मैं प्रॉब्लम कर गई लेती। तो मुझसे बात कर लो कुछ। जी 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 मैम, आपको फोन कर दूंगी, हाँ और हाँ मैं बिल्कुल। वो आज डेफिनेटली फॉर्म फिल कर यस दूंगी। यस, आज डेफिनेटली कर लीजिए। और मैम और एक बात पूछनी थी, वो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock to 7:30 रहेगा ना? 7:15 रहेगा, 5 to हाँ, 7। यस। तो 5 o'clock को अगर मेरा रोज पॉसिबल नहीं हुआ, वैसे कभी अगर मिस हो गया, क्योंकि अगर जैसे 6 o'clock से मेरा होता है, कभी कभार मिस हो जाता है, तो वो फिर वैसा मेरे साथ होगा तो नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो एक आध अलार्म दिन, लगा। हाँ एक आध दिन कंसिडर हो सकता है, हाँ अदरवाइज हाँ नहीं।